नमो नमः महोदयः। किं भवन्तः जानन्ति? अस्माकं जन्मना बहु पूर्वं, गर्भाधानादपि पूर्वं पित्रोः मनः स्थितिः, आहाराश्च अस्माकं मस्तिष्कस्य स्वरूपं निर्धारयतः, यत् विज्ञानम् अद्य एपिजेनेटिक्स् इति कथ्यते। तत् सनातनपरम्परायां गर्भाधानसंस्कारः इति नाम्ना प्रसिद्धम् अस्ति। आधुनिकतन्त्रिकविज्ञानं, न्यूरालजि, वदति यत् गर्भाधानपूर्वकाले पित्रोः तीव्र मानसिकतनावः, मद्यपानं, विषाक्तपदार्थसेवनं च जननकोशिकासु रासायनिकक्षतं जनयन्ति। एतेन जीन अभिव्यक्तिः, जीन एक्सप्रेशन विकृता भवति। परिणामतः आगमिष्यन्ति सन्ततिः ऑटिज्म, एडीएचडी, सिजोफ्रेनिया इत्यादिभिः घोरतंत्रिका मनोविकारैः ग्रस्ता भविता शक्नोति। Modern medical science talks about the things like epigenetics these days. It informs that even before the conception, a person's chronic emotional trauma, alcohol intake, chemical exposure creates these biochemical scars on their germlines. This distorts their gene expression. This distorts their gene expression. Eten gene abhivyaktihi vikratah bhavati parinamataha. As a result, आगमिष्यन्ति सन्ततिः ऑटिज्म, सिजोफ्रेनिया इत्यादिभिः घोरतंत्रिका मनोविकारैः ग्रस्ता भवितुं शक्नोति. The future child can inherit a massive predisposition towards severe neurological and psychiatric conditions like autism, ADHD, and schizophrenia. अस्य घोरसङ्कटस्य समाधानं वैदिकाः ऋषयः सहस्रवर्षपूर्वमेव दत्तवन्तः. आयुर्वेदे स्पष्टमुक्तं यत् श्रेष्ठ संतत्यै सुप्रजायै गर्भाधानात् पूर्वं न्यूनातिन्यूनं मासत्रयं यावत् दम्पत्योः पवित्रं सदाचारी तनामुक्तं च जीवनं परमम् आवश्यकम्. Vedic rishis provided the solution to this global crisis thousands of years ago. Ayurveda explicitly states that to achieve optimal progeny, supraja, a couple must live a disciplined, healthy, pious, and low stress life at least for 90 days prior to conceiving. Ayurveda spashtamuktam. In Ayurveda, it is very clearly said, yata sreshta santatyai suprajayai garbhadhanat purvam nyunati nyunam मासत्रयं यावत् दंपत्योः पवित्रं सदाचारी तनावमुक्तं च जीवनं परमम् आवश्यकता. एषः एव गर्भाधान संस्कारः. This is the Garbhadhan Sanskar. This is what our ancestors talk about in the Hindu, Indian, Sanatan way of life. This 90-day window maps precisely to the biological timeline required for the sperm and oocytes to clear toxic epigenetic marks and fully mature. मासत्रयस्य अयं कालः शुक्रडिम्बयोः sperm and oocyte पूर्ण परिशोधनाय वैज्ञानिक दृष्ट्या सर्वथा संगतः अस्ति. So this is a very important messaging that we should appreciate what our ancestors taught about the Garbhadhan. There are many sanskaras, and the very first sanskar is the Garbhadhan sanskar. And there is a scientific basis around it that we have to keep ourselves very pure in many ways, as I just described, so that we lead a pious life and so that our progeny also lives a healthy life in the future. That's our responsibility. अतः सुप्रजा प्राप्तये केवलं गर्भावस्थायां ध्यानं पर्याप्तं नास्ति, अपितु गर्भाधान पूर्वचर्यापि अनिवार्या. Therefore, to bring a healthy, evolved soul into this world, care during pregnancy is not enough. Conscious care before conception is an absolute clinical necessity. एषः एव सनातन धर्मस्य वैज्ञानिक महिमा. यदि भवन्तः अस्य विषयस्य वैज्ञानिक विवरणं ज्ञातुम् इच्छन्ति
तत्तर्हि अत्र टिप्पणी कुर्वन्तु, चलचित्रं च लाइक शेयर कुर्वन्तु। धन्यवादः, नमो नमः। If you like what I said, and if you want to understand more about the scientific majesty of the Sanatana Dharma, then please like this video, and thank you so much. Om Namo Namaha. एतत् विषये अहम् अधिकं वक्तुम् इच्छामि। गर्भाधान पूर्व परिवेशीय जनन शास्त्रं तज्जन्याः प्रीकॉन्सेप्शन एपिजेनेटिक्स तंत्रिका मनोविकारश्च विषये अहं किञ्चित् मम विचारः प्रस्तुत कर्तुम् इच्छामि। पारंपरिक आनुवंशिक विज्ञानं केवलं डीएनए सूत्राणां स्थानान्तरणम् एवं प्रजनने मुख्यं मन्यते, परन्तु आधुनिकं परिवेशीय जननशास्त्रम् एन्वायरमेंटल एपिजेनेटिक्स प्रमाणीकरोति यत् गर्भाधानात् पूर्वं पित्रोः मानसिक तनावः, आहारः, विहारः, विषाक्त पदार्थ सेवनं च जनन कोशिकाः स्पर्मेटोजोआ एंड oocytes रासायनिक रूपेण परिवर्तयन्ति। एते रासायनिक परिवर्तनाः एपिजेनेटिक मार्क्स यथा डीएनए मिथाइलेशनम, हिस्टोन रूपांतरम, नॉन कोडिंग आरएनए च गर्भाधानोत्तरम भ्रूणस्य तंत्रिका विकासं न्यूरो डेवलपमेंट नियमयन्ति। अयं शोधनिबन्धः पित्रोः गर्भाधान पूर्व जीवनचर्यायाः प्रभावात् सन्ततौ जायमानानां तंत्रिका मनोविकाराणां यथा ऑटिज्म, एडीएचडी, सिजोफ्रेनिया मूलकारणानि विशदयति। अपि च अस्मिन् वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्ये वैदिकानां गर्भाधान संस्काराणां महत्त्वं जैविक रूपेण निरूप्यते। बहुवर्षेभ्यः तंत्रिकाः मनोविकाराः केवलं जन्मजात अनुवंशिक दोषाणां जेनेटिक म्यूटेशन अथवा गर्भावस्थायां जनितम् आघातानां परिणामः इति मन्यते स्म, परन्तु सम्प्रति पर्यावरण जनन शास्त्रेण एनवायरमेंटल एपिजेनेटिक्स एषः सिद्धान्तः परिवर्तितः। गर्भाधानात् पूर्वमेव भावी सन्ततेः मस्तिष्कस्य स्वरूपं पित्रोः स्वास्थ्येनानुप्राणितं भवति। गर्भाधान पूर्व परिवेशीय जनन शास्त्रम प्रीकॉन्सेप्शन एपिजेनेटिक्स नाम निषेचनात् पूर्वं पित्रोः परिवेशीय प्रभावैः जनन कोशिकासु गैमेट्स जायमानाः रासायनिक परिवर्तनाः ये डीएनए क्रमं न परिवर्तयन्ति किन्तु जीन अभिव्यक्तिं, जीन एक्सप्रेशन नियमयन्ति। जनन कोशिकानां निर्माण प्रक्रिया गैमेटोजेनेसिस अतीव संवेदनशीलत्वात् पित्रोः व्यसन, आहार, मानसिक तनावैः प्रभाविता भवति। जनन कोशिकानां निर्माण प्रक्रिया गैमेटोजेनेसिस अतीव संवेदनशीलत्वात् पित्रोः व्यसन, आहार, मानसिक तनावैः प्रभाविता भवति। गर्भाधान पूर्व पितृजन्य प्रभावाः तंत्रिका विकाराश्च, parental exposure and phenotypes, we'll talk about that now. So paternal psychosocial stress, how does that impact? पितुः मानसिक तनाव कस्य प्रकारेण प्रभावं करोति वयं जानीमः। शुक्रकीटाः स्पर्मेटोजोआ, शुक्रकीटाः केवलम् अनुवांशिक सामग्रीवाहकाः न सन्ति, अपितु ते वातावरणस्य सजीवम् अभिलेखं धरन्ति। पितुः तीव्र मानसिक तनावः शुक्रकीटेषु माइक्रो आरएनए इत्यस्य स्वरूपं परिवर्तयति। यदा एतादृशाः तनावयुक्ताः शुक्रकीटाः डिम्बम् oocyte निषेचयन्ति तदा जायमानस्य शिशोः HPA एक्सेस्, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सेस् विकृतं भवति। एतस्मात् सन्ततौ अवसादः, डिप्रेशन तथा उन्मादः, सिजोफ्रेनिया जायते। मातुः पोषणं न्यूनता,
अपि कथं प्रभावः करोति? गर्भाधानात् पूर्वं मातुः शरीरे पोषकतत्त्वानभावः यथा फोलेट, खोलिन, विटामिन B12 वन कार्बन मेटाबॉलिज्म चक्रं बाधते। एतेन डिम्बकोशिकानां DNA मेथिलेशन प्रक्रिया विकृता भवति, येन सन्ततौ मस्तिष्क विकास अवरोधः, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, मस्तिष्क विकास अवरोधः तथा संज्ञानात्मक दौर्बल्यं जायते। विषाक्त पदार्थ सेवनम अपि प्रॉब्लम करोति। गर्भाधान कालात् पूर्वं पित्रोः मद्य धूम्रपान मादक द्रव्य सेवनं जनन कोशिकासु रासायनिक क्षतचिह्नानि केमिकल स्कार्स जनयति। पितुः मद्यपानं शुक्रकीटेषु ग्लोबल हाइपोमेथिलेशन जनयति, येन शिशोः मस्तिष्के BDNF ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर इति तत्त्वस्य न्यूनता भवति। एतस्मात् सन्ततौ ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इति विकारः प्रजायते। तंत्रिका शास्त्रे व्यवहारिक उदाहरणानि क्लिनिकल मॉडल्स इन न्यूरोलॉजी, आई विल टॉक अबाउट दैट नाउ। अहं तत् विषये संभाषणं करोमि, वक्तुम् इच्छामि। ऑटिज्म आत्मकेंद्रितत्वम्, आत्मकेंद्रितत्वम् ऑटिज्म तथा MECP2 जीन नियमनम। गर्भाधानात् पूर्वं पितुः रासायनिक प्रदूषक संसर्गात् शुक्रकीटेषु MECP2 मेथिल CpG बाइंडिंग प्रोटीन 2 इति जीन प्रवर्तकस्य हाइपरमेथिलेशन भवति। एतेन सन्ततेः मस्तिष्के सिनेप्टिक ट्यूनिंग अनावश्यक तंत्रिका तंतुं कर्तनं सम्यक् न भवति, येन बालकः ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD इत्यनेन ग्रस्तः भवति। ADHD तथा डोपामिन मार्ग अवरोधः अपि भवति। गर्भाधान पूर्व काले पित्रोः धूम्रपान मद्यपान आदिभिः जनन कोशिकासु DAT1 डोपामिन ट्रांसपोर्टर तथा DRD4 इति जीन स्थानेषु विकृतिः जायते। परिणामतः शिशोः मस्तिष्के डोपामिन रिसेप्टर्स न्यूनाः भवन्ति, येन अवधान न्यूनता ADHD प्रजायते। सीजोफ्रेनिया उन्मादः तथा RELN जीन लोपः अपि भवति। पितुः तीव्र मानसिक आघातेन ट्रॉमा, पितुः तीव्र मानसिक आघातेन शुक्रकीटेषु RELN रीलिन ग्लाइकोप्रोटीन इति जीन प्रवर्तकः निरुद्धः, साइलेंस्ड, निरुद्धः भवति। रीलिन तत्त्वस्य अभावात् भ्रूणस्य मस्तिष्के तंत्रिका कोशिकानां क्रमबद्धं स्थानान्तरणं न्यूरोनल माइग्रेशनं न भवति। तंत्रकोशिकानां क्रमबद्धं स्थानान्तरणं न भवति, येन प्रौढावस्थायां सीजोफ्रेनिया उन्मादः रोगः उद्भवति। आणविक क्रियाविधि तत्विषये वयं जानीमः। परिवेशीय प्रभावाः अधोलिखितः त्रिविधा क्रियाविधिभिः भावी संततौ स्थानान्तरिताः भवन्ति। DNA मेथिलेशन अत्र DNA सूत्रे साइटोसिन क्षारे मिथिल समूह युज्यते, येन संकेतितः जीनः निष्क्रियः भवति, साइलेंस्ड भवति। तनाव संसर्गात् मस्तिष्के HPA एक्सेस नियंत्रकः NR3C1 जीनः तथा भाव नियंत्रकः HTR2A सेरोटोनिन रिसेप्टर जीनः निर्धौ भवतः। हिस्टोन मॉडिफिकेशन, हिस्टोन रूपांतरणम तत्विषये वयं जानीमः। DNA सूत्रं हिस्टोन प्रोटोनं पारितः, DNA सूत्रं हिस्टोन प्रोटोनं परितः वैष्टिकं भवति। पित्रोः दुष्टचर्यया हिस्टोन वेष्टनं शिथिलं वा दृढं वा भवति, येन मस्तिष्क निर्माण संबद्धा जीन्स असमये अप्रकटः वा भवन्ति। नॉन कोडिंग RNA ट्रांसपोजिशन तत्विषये वयं जानीमः। शुक्रडिम्बयोः माइक्रो RNA पेलोड्स भवन्ति। पित्रोः मनः स्थितिः एतान् समूहान् परिवर्तयति, ये निषेचनान्तरं भ्रूणे BDNF प्रोटॉन उत्पादनं बाधन्ते। ऐतिहासिक
सामंजस्यं वैदिक गर्भाधानं संस्कराणां वैज्ञानिकत्वम् इति विषये वयम् इदानीं जानीमः। यत विज्ञानं सम्प्रति आधुनिक उपकरणैः अन्वेष्यति तस्य मूलतथ्यं भारते प्राचीन आयुर्वेद ग्रन्थेषु चरक श्रुत संहितासु गर्भाधान संस्कार रूपेण वर्णितम् अस्ति। यत विज्ञानं सम्प्रति आधुनिक उपकरणैः अन्वेष्यते तस्य मूलतथ्यं भारते प्राचीन आयुर्वेद ग्रन्थेषु चरक सुश्रुत संहितासु गर्भाधान संस्कार रूपेण वर्णितम् अस्ति। गर्भाधान संस्कारः कॉन्शियस कंसेप्शन किम् अस्ति इत्यस्य उपयोगिता किम् अस्ति। वैदिक परंपरायां गर्भाधानं केवलं कामजन्यं दैवयोगिकं वा कार्यं न मन्यते अपितु संकल्पितः संस्कारः उच्यते। अस्मै संस्काराय पितरौ मासत्रयपूर्वं 90 डेज शारीरिक मानसिक तैयारी आवश्यकी भवति। अयं कालः आधुनिक विज्ञानोक्तेन शुक्रकीट डिंब परिपक्वता कालेन 74 to 90 डेज पूर्णतः संगतः अस्ति। आयुर्वेदे सुप्रजाजननाय चत्वारि कारणानि मुख्यानि उक्तानि ऋतुकालः क्षेत्र गर्भाशयः अम्बु पोषणं बीज शुक्र आर्तवौ। आयुर्वेद पद्धतीनाम् एपिजेनेटिक प्रभावः किम् अस्ति कथम् अस्ति तत्र विषये वयं जानीमः। शोधनं पंचकर्म शोधनं सात्विक आहारश्च गर्भाधान पूर्व वमन वीरेचनादिभिः शरीरस्थ विषाक्त पदार्थाः अपगच्छन्ति। सात्विक आहारणेन डीएनएमटी डीएनए मेथिल ट्रांसफरेज प्रक्रियेत्यस्य रक्षणं भवति येन जनन कोशिकासु आनुवांशिक विकृतयः न उत्पद्यन्ते। सद्वृत्तम् आचार रसायनं च पित्रोः धार्मिक सदाचार युक्तं जीवनं पायस लाइफ मनसः पवित्रता काम क्रोध लोभादिभ्य मुक्ति शरीरे कोर्टिसॉल तनाव हार्मोन मात्रां शमयति। एतेन शुक्रडिम्बयोः माइक्रो आरएनए विकृतिभ्यः रक्षितं भवति। मंत्रः जपं ध्यानं च मंत्र एंड मेडिटेशन हाउ दे इम्पैक्ट मंत्रोच्चारण जन्य नाद तरंगाः ध्यानं च पित्रोः स्वायत्त तंत्रिका तंत्रम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम शांतं कुर्वन्ति येन हिस्टोन वेस्टर्न प्रक्रिया हिस्टोन प्रोटामिन एक्सचेंज दोषरहिता संजायते। So now let's learn about the washout times. चिकित्सा प्रणाली जनन कोशिका शोधन कालश्च जनन कोशिकानां रासायनिक परिशोधनाय जैविक चक्रानुसारं समयः आवश्यकः भवति। पितुः शुक्रः परिशोधन कालः पैटर्नल रीसेट 90 days। व्हाट डू यू नो अबाउट इट। मानव शरीरे एका शुक्रकीट जनन प्रक्रियाः स्पर्मेटोजेनेसिस प्रायः 74 दिनानां भवति। ततः परं 12-18 दिनानि एपिडिडाइमिस मध्ये परिपक्वायै आवश्यकानि। अतः पित्रा गर्भाधानात् पूर्वं न्यूनातिन्यूनं 90 दिनानि मध्य धूम्रपान क्रोध तनाव मुक्तं पवित्रं जीवनं पायस लाइफ जीवनीयं येन विकृताः शुक्रकीटाः नष्टाः स्युः नूतनाः पवित्राः शुक्रकीटाश्च जनेरन्। What about the maternal reset of 90 days? मातु डिम्ब स्थिरीकरण कालः। यद्यपि स्त्री शरीरे जन्म कालादेव डिम्ब कोशिकाः गुप्ताः भवन्ति तथापि ऋतुचक्रात् पूर्वम् एकस्य डिम्बस्य पूर्ण परिपक्वतायै 3 मास समयः अपेक्ष्यते। अस्मिन् 3 मासात्मके काले मातुः आहार विहार मनः स्थितया डिम्बस्य डीएनए मिथिलेशन सम्यक् कुर्वन्ति। उपसंहारः conclusion. So let's conclude here. परिवेशीय जनन शास्त्रम् एपिजेनेटिक्स प्रमाणीकरोति यत् पित्रोः प्रत्येकं क्रिया चिन्तनं भोजनं च भावी सन्ततेः
मस्तिष्के अंगितम भवति। अतः सुप्रजा प्राप्तये केवलं गर्भास्थायं ध्यानं पर्याप्तं नास्ति, अपितु गर्भाधानात् पूर्वमेव दंपत्योः पवित्रं सदाचारी तनावमुक्तं च जीवनं पायस प्री कॉन्सेप्शन लाइफ परमम आवश्यकम। एषः एव सनातन वैदिक गर्भाधान संस्कराणां मुख्योद्देश्यः आधुनिक विज्ञानेन समर्थितः अस्ति। तो मैंने अंग्रेजी और संस्कृत में गर्भाधान से पूर्व एपिजेनेटिक्स और उससे होने वाले जो न्यूरोलॉजिकल विकार हैं उनके विषय में बताने का प्रयत्न किया। और मैं विश्व में जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ पे मैंने देखा कि लोग अपनी भाषा में वहाँ पे विज्ञान वगैरह मेडिकल साइंस भी पढ़ाते हैं। जब मैं फ्रांस में था तो वहाँ पे फ्रेंच में पढ़ाते थे। जर्मनी में देखा, वहाँ पे जर्मनी में पेशेंट के नोट्स भी फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज में, उनके लोकल लैंग्वेज में। तो मैंने सोचा क्यों ना हम जो है अपने शास्त्रों की बातों को ही वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में डालकर हिंदी संस्कृत भाषा में प्रस्तुत करें, ताकि हमारे समाज में एक तो अपने भाषा के प्रति एक रुचि हो, और यह भी समझ में आए कि बहुत सारी बातें जो हम अपने पूर्वजों से सुनते आए हैं उनकी भी एक वैज्ञानिकता है। तो इसी बात को अब मैं हिंदी में बताऊंगा, ताकि जिनको संस्कृत भाषा का ज्ञान ना है वो भी इस बात को मोटा मोटी समझ जाए। तो परंपरागत अनुवांशिकी क्लासिकल जेनेटिक्स केवल डीएनए अनुक्रमों के हस्तांतरण की को ही अनुवांशिकता का आधार मानती है। हालांकि आधुनिक आजकल पर्यावरणीय जेनेटिक्स, एनवायरमेंटल एपिजेनेटिक्स, इस विषय में भी हम बात करते हैं, और यह बताता है कि गर्भाधान से पूर्व माता पिता का मानसिक तनाव, खान पान, जीवन शैली और विषाक्त पदार्थों का सेवन उनकी जनन कोशिकाएं स्पर्म एंड oocytes को रासायनिक रूप से बदल देता है। ये रासायनिक परिवर्तन एपिजेनेटिक मार्क्स जैसे डीएनए मेथिलेशन, हिस्टोन संशोधन, नॉन कोडिंग आरएनए निषेचन के बाद भ्रूण के मस्तिष्क के विकास, न्यूरो डेवलपमेंट को नियंत्रित करते हैं। यह शोध पत्र जो मैं बता रहा हूं वह माता पिता की गर्भाधान पूर्व जीवन शैली के कारण बच्चों में होने वाले न्यूरोलॉजिकल और मानसिक विकारों जैसे ऑटिज्म, एडीएचडी, सिजोफ्रेनिया के मूल कारणों को स्पष्ट करता है। साथ ही इस आधुनिक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में प्राचीन वैदिक गर्भाधान संस्कार के महत्व को जैविक रूप से निरूपित करता है। दशकों से न्यूरोलॉजिकल और मानसिक विकारों को केवल जन्मजात आनुवंशिक दोषों, जेनेटिक म्यूटेशन या गर्भावस्था के दौरान लगने वाली चोटों का परिणाम माना जाता था, लेकिन एपिजेनेटिक्स ने इस धारणा को बदल दिया है। गर्भाधान से पहले ही भावी संतान के मस्तिष्क की संरचना माता पिता के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति से प्रभावित होने लगती है। गर्भाधान पूर्व एपिजेनेटिक्स, प्री कॉन्सेप्शन एपिजेनेटिक्स का तात्पर्य निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन से पहले माता पिता के पर्यावरणीय प्रभावों के कारण जनन कोशिकाओं गैमेट्स में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों से है। ये परिवर्तन प्राथमिक डीएनए अनुक्रम को बदले बिना जीन एक्सप्रेशन को प्रभावित करते हैं। जनन कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया गैमेटोजेनेसिस अत्यधिक संवेदनशील होने के कारण माता पिता के तनाव, पोषण और आदतों से सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। गर्भाधान पूर्व माता पिता के प्रभाव और न्यूरोलॉजिकल विकार के विषय में अब हम जानेंगे। पिता का मानसिक तनाव, पैटर्नल साइकोलॉजिकल साइकोसोशल स्ट्रेस। शुक्राणु स्पर्मेटोजोआ केवल अनुवांशिक सामग्री के निष्क्रिय वाहक नहीं है, बल्कि वे अपने वातावरण का एक जीवंत रिकॉर्ड रखते हैं। पिता का अत्यधिक मानसिक तनाव शुक्राणुओं में माइक्रो आरएनए के स्वरूप को बदल देता है। जब ये तनाव युक्त शुक्राणु डिम्ब यानी oocytes को निषेचित करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, तो होने वाले बच्चे का HPA एक्सेस, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सेस, विकृत हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप संतान में अवसाद यानी डिप्रेशन और सीजोफ्रेनिया का जोखिम बढ़ जाता है। माता का पोषण और चयापचय, मैटरन्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म। गर्भाधान से पहले माता के शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों जैसे फोलेट, कोलिन, विटामिन B12 की कमी वन कार्बन मेटाबॉलिज्म चक्र को बाधित करती है। इससे डिम्ब कोशिकाओं का डीएनए मिथिलेशन प्रभावित होता है, जिससे संतान में मस्तिष्क विकास अवरोध, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स और संज्ञानात्मक कमजोरी आने का खतरा रहता है। तो विषाक्त पदार्थों का सेवन, जीनोबायोटिक एंड सब्सटेंस एक्सपोजर, उससे क्या प्रभाव पड़ता है उस विषय में हम जानेंगे।
गर्भाधान काल से पहले माता पिता द्वारा शराब, धूम्रपान या नशीले पदार्थों का सेवन जनन कोशिकाओं में रासायनिक क्षत चिन्ह केमिकल स्कार्स छोड़ देता है। पिता द्वारा शराब का सेवन शुक्राणुओं में ग्लोबल हाइपोमिथाइलेशन पैदा करता है, जिससे बच्चे के मस्तिष्क में BDNF ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर नामक आवश्यक प्रोटीन की कमी हो जाती है। इसके कारण संतान में ADHD विकार होने की संभावना बढ़ जाती है। तो कुछ क्लिनिकल मॉडल्स इन न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी के कुछ व्यवहारिक उदाहरणों के विषय में अब हम जानेंगे। तो जैसे ऑटिज्म, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और MECP जीन का प्रभाव गर्भाधान से पहले पिता के रासायनिक प्रदूषकों या कीटनाशकों के संपर्क में आने से शुक्राणुओं में MECP2 मेथाइल CpG बाइंडिंग प्रोटीन 2 जीन प्रमोटर का हाइपर मिथाइलेशन हो जाता है। यह जीन मस्तिष्क में डेंड्राइटिक स्पाइन के घनत्व को नियंत्रित करता है। इसकी कमी के कारण बच्चे के मस्तिष्क में साइनेप्टिक प्रूनिंग, अनावश्यक तंतुओं की जो छटाई होती है वह ठीक से नहीं हो पाती है, जिससे बच्चा ऑटिज्म का शिकार हो जाता है। ADHD और डोपामाइन मार्ग में रुकावट, गर्भाधान से पहले माता या पिता द्वारा धूम्रपान और नशीले पदार्थों के सेवन से जनन कोशिकाओं में डैट डोपामाइन ट्रांसपोर्टर और DRD4 जीन प्रभावित होते हैं। परिणाम स्वरूप शिशु के मस्तिष्क के फ्रंटोस्ट्रायल मार्ग में डोपामिन रिसेप्टर्स कम हो जाते हैं। फ्रंटोस्ट्राइटल जो मार्ग होता है मस्तिष्क में, फ्रंटोस्ट्राइटल पाथवेज, उसमें डोपामिन की कमी हो जाती है, डोपामिन रिसेप्टर्स कम हो जाते हैं, जिससे ध्यान की कमी और अति सक्रियता ADHD की बीमारी होती है। सिजोफ्रेनिया और RELN जीन का निष्क्रिय होना, पिता के अत्यधिक मानसिक आघात, ट्रॉमा या मादक पदार्थों के सेवन से शुक्राणुओं में RELN रीलिन ग्लाइकोप्रोटीन जीन प्रोमोटर ब्लॉक साइलेंस्ड हो जाता है। रीलिन प्रोटीन भ्रूण के मस्तिष्क के विकास के दौरान तंत्रिका कोशिकाओं को सही स्थान पर ले जाने, न्यूरल माइग्रेशन के लिए जरूरी है, आवश्यक है। इसके निष्क्रिय होने से मस्तिष्क की कॉर्टिकल परतें पतली हो जाती हैं, जिससे वयस्क होने पर सिजोफ्रेनिया रोग के लक्षण उभरते हैं। तो मुख्य आणविक क्रियाविधि, कोर एपिजेनेटिक मैकेनिज्म्स क्या है? माता पिता के गर्भाधान पूर्व का वातावरण निम्नलिखित 3 मुख्य आणविक तंत्रों के माध्यम से भावी संतान में स्थानांतरित होता है। DNA मेथिलेशन, इसमें DNA सूत्र के साइटोसिन बेस पर मिथाइल समूह जुड़ जाता है, जिससे संबंधित जीन निष्क्रिय साइलेंस्ड हो जाता है। अत्यधिक तनाव के कारण मस्तिष्क में तनाव को नियंत्रित करने वाला NR3C1 जीन और भावनाओं को संतुलित करने वाला HTR2A सेरोटोनिन रिसेप्टर जीन बंद हो जाते हैं। हिस्टोन संशोधन, हिस्टोन मॉडिफिकेशन, DNA सूत्र हिस्टोन नामक प्रोटीन के चारों ओर लिपटा होता है। माता पिता की अस्वस्थ जीवन शैली से हिस्टोन की यह पैकेजिंग ढीली या बहुत सख्त हो जाती है, जिससे मस्तिष्क निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण जीन सही समय पर सक्रिय नहीं हो पाते। नॉन कोडिंग RNA, शुक्राणु और डिम्ब कोशिकाओं में माइक्रो RNA का एक जटिल समूह होता है। माता पिता की मानसिक और शारीरिक स्थिति इस समूह को बदल देती है, जो निषेचन के बाद भ्रूण में न्यूरोलॉजिकल विकास के लिए जरूरी प्रोटीनों के उत्पादन को बाधित करता है। ऐतिहासिक सामंजस्य बताएंगे, वैदिक गर्भाधान संस्कार की वैज्ञानिकता और प्रासंगिकता जो है वह अब हम बताना चाहेंगे। आज का आधुनिक विज्ञान जिन तथ्यों को उन्नत तकनीकों के माध्यम से खोज रहा है, उनके मूल सिद्धांतों को भारत के प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथों चरक और सुश्रुत संहिता में गर्भाधान संस्कार के रूप में विस्तार में वर्णित किया गया है। गर्भाधान संस्कार, कॉन्शियस कंसेप्शन, क्या होता है? तो वैदिक परंपरा में गर्भाधान को केवल एक शारीरिक क्रिया या आकस्मिक घटना नहीं माना गया, बल्कि इसे एक पवित्र संकल्पित संस्कार कहा गया है। इस संस्कार के लिए माता पिता को कम से कम 3 महीने पहले 90 दिन से शारीरिक और मानसिक तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया गया है। यह सीमा आधुनिक विज्ञान द्वारा बताई गई शुक्राणु और डिंब की परिपक्वता अवधि 74 टू 90 डेज, 74 से 90 दिन के बिल्कुल अनुकूल है। आयुर्वेद के अनुसार श्रेष्ठ संतान सुप्रजा की प्राप्ति के लिए 4 घटक मुख्य हैं: ऋतु यानी सही समय, क्षेत्र यानी स्वस्थ गर्भाशय, अंबु यानी उचित पोषण, और बीज यानी शुद्ध शुक्राणु और डिंब। आयुर्वेदिक पद्धतियों का एपिजेनेटिक प्रभाव अब यह बताते हैं। शोधन, पंचकर्म और सात्विक आहार। इस विषय में बताना चाहता हूं कि गर्भाधान से पहले पंचकर्म द्वारा शरीर से विषाक्त पदार्थों यानी टॉक्सिन्स को बाहर निकाला जाता है। इसके बाद लिया जाने वाला सात्विक आहार शरीर में आवश्यक मिथाइल डोनर्स की आपूर्ति करता है, जो जनन कोशिकाओं के DNA मिथाइलेशन को सुरक्षित रखता है।
सद्वृत्त और आचार रसायन, सदाचार युक्त जीवन, इसका क्या प्रभाव है? तो माता पिता का पवित्र, शांत और नैतिक आचरण शरीर में कॉर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन के स्तर को कम रखता है। यह शांति जनन कोशिकाओं के माइक्रो आरएनए प्रोफाइल को तनावजन्य विकृतियों से बचाती है। मंत्र जप और ध्यान का क्या फायदा है? मंत्रोच्चार से उत्पन्न ध्वनि तरंगे और नियमित ध्यान माता पिता के स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं। इसके प्रभाव से जनन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन का संतुलन बना रहता है और भावी संतान मानसिक विकारों से सुरक्षित रहती है। तो रिप्रोडक्टिव तैयारी को एक पवित्र और अनुशासित जिम्मेदारी मानकर इस पारंपरिक मॉडल ने आने वाली पीढ़ियों को न्यूरोलॉजिकल कमजोरियों से बचाया। यह आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की गर्भाधान पूर्व जीवन शैली प्रबंधन की सिफारिशों से पूरी तरह मेल खाता है। जनन कोशिका शुद्ध और सीमा, उसकी समय सीमा। तो जनन कोशिकाओं के रासायनिक परिशोधन और उनके एपिजेनेटिक रीसेट के लिए जैविक चक्र के अनुसार समय देना आवश्यक है। पिता के लिए शुक्राणु शुद्धि काल पैटर्नल रीसेट 90 डेज 90 दिनों का है। मानव शरीर में एक नए शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस लगभग 74 दिनों की होती है, 74 दिनों की होती है, जिसके बाद लगभग 12-16 दिन उससे परिपक्व होने में लगते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार के नशे, शराब, धूम्रपान या अत्यधिक मानसिक तनाव के प्रभाव को पूरी तरह समाप्त करने के लिए पिता को गर्भाधान से कम 90 दिन पहले स्वस्थ और संयमित जीवन जीना अनिवार्य है। माता के लिए डिंब स्थिरीकरण काल यानी मैटरनल रीसेट 90 डेज 90 दिन का है। यद्यपि स्त्रियों के शरीर में डिंब कोशिकाएं ओवम जन्म से ही मौजूद होती हैं, लेकिन प्रत्येक मासिक चक्र से पहले एक मुख्य डिंब एक ओवम को पूरी तरह परिपक्व होने में लगभग 90 दिन का समय लगता है। इस 3 महीने की अवधि में माता का खान पान और सकारात्मक मानसिक स्थिति डिंब के एपिजेनेटिक चिन्हों को मजबूत बनाती है। एपिजेनेटिक यह सिद्ध करता है कि माता पिता का हर एक विचार, भोजन और आदत आने वाली संतान के मस्तिष्क पर अपनी छाप छोड़ती है। इसलिए स्वस्थ और प्रतिभावान संतान की प्राप्ति के लिए केवल गर्भावस्था के दौरान ध्यान रखना पर्याप्त नहीं, बल्कि गर्भाधान से कम 3 महीने पहले से ही दोनों को एक पवित्र, तनाव मुक्त और अनुशासित पायस प्री कंसेप्शन लाइफ जीना चाहिए। यही सनातन वैदिक गर्भाधान संस्कार का मुख्य उद्देश्य है, जिसे आज आधुनिक विज्ञान भी पूरी तरह स्वीकार कर रहा है। Those who are interested in references can look into the following citations. PMC 3712504. This is a 2013 article by Rogers A.B., Transgenerational Epigenetic Programming of the Brain by Paternal Stress. It appeared in Journal of Neuroscience, 33, 21, 9003 to 9012. Then PMC 5485514. It's by Rad KM 2011 paper on transgenerational impact of intimate partner violence on DNA methylation of the cord blood on NR3C1 gene. Then PMC 5899063 by Miska and Ferguson Smith 2016 paper, which appeared in Science. PMC 6066336. This is by Chen JC. It appeared in 2018. Reproductive tract extracellular vesicles are mediators of paternal stress gene reprogramming. It appeared in Nature Communications. And then PMC 10446850 by Bohasek and Mansu, 2015 paper, Molecular Insights into Transgenerational Non-Genetic Inheritance of Acquired Behaviors. It appeared in Nature Reviews Genetics. तो इस प्रकार मैंने प्रयत्न किया कि हमारे जो गर्भाधान संस्कार के विषय में बातें बताई जाती हैं, उसके पीछे की वैज्ञानिकता क्या है और हमें उसे क्यों अपने जीवन में लाना चाहिए, ताकि हमारी संतति, हमारा जो आने वाला जो समाज है, जो हमारे बालक वगैरह हैं, वो हम एक बहुत ही सुंदर रूप से अच्छे विचार वाले और सेहतमंद स्वास्थ्य के साथ मानसिक विकारों से दूर, मानसिक विकारों के बगैर जन्म लें और उनका जीवन जो है सुदृढ़ हो। उसी से हमारे समाज की भी अच्छी स्थिति रहेगी। और इसी आशा के साथ कि मेरा यह वीडियो आपके कुछ काम आए। हरिओम, ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरा कार्य पसंद आए तो आप इसे जरूर लाइक करें और अपने मित्रों में भी इसको शेयर करें। हरिओम।